हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सबके सब बहुत अच्छे होंगे। मैं संदीप स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज का एक प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट समझ लो। एसएससी जीडी का हम टारगेट बना के चले हैं, तो एसएससी जीडी का ये प्रैक्टिस सेट है। 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर आ रहा है आप चेक करिएगा। सारे क्वेश्चन बनाइएगा जैसे जैसे मैं बनाऊँगा। आपको ट्रिक नहीं आती है तो आप मेरी ट्रिक भी सीख सकते हो। मैं एकदम आसान से आसान ट्रिक आपको लेके आता हूँ, ठीक है। तो आपको मेरी वाली ट्रिक देखनी नहीं है एंड अपना स्कोर खुद चेक करना है कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। बिल्कुल पहले हमने इसको पढ़ लेना है, उसके बाद डेफिनेटली हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक आदमी के प्रत्येक दिन काम करने के घंटे 25% की वृद्धि होती है। मतलब एक आदमी काम करता है तो उसकी काम में 25% की वृद्धि हुई, और उसकी प्रति घंटा की मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई। मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई। उसकी दैनिक कमाई में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको ट्रिक आती होगी तो, अगर नहीं आती होगी बहुत कठिन क्वेश्चन है ये। तो नहीं आती है तो मैं इसलिए ही आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आता हूँ, ताकि आप जीडी में जब एग्ज़ाम देने बैठो तो एकदम एकदम आप कर दो, देखते ही क्वेश्चन को कर दो डेफिनेटली, ठीक है। तो हम 25% है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ लेंगे। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4 है, 1/4, ठीक है। 20% की कितनी होती है? 20% की होती है 1/5, 1/5, ठीक है। दोनों प्लस हो रहा है तो दोनों पे हमने प्लस लगा लेना है। अब यहाँ पे लकीर खींच लेना है डेफिनेटली। आप बहुत जल्दी करना, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत जल्दी करना है, ठीक है। बिल्कुल आप यहाँ पे पहले पा बना लोगे, बाद में बा बना लोगे, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन मुझे आपको समझाना है, ठीक है। घंटे घंटे आप वैसे याद रख लेना, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। पहले घंटे में वृद्धि कर लेते हैं, यानी कि 4 से 5 हो गई। पहले 4 थी एंड बाद में 5 हो गई, ठीक है। एंड बाद में हम किसकी जो 20% की वृद्धि हुई उसकी मजदूरी में, ठीक है, मजदूरी में, ठीक है। मजदूरी में कर लेना है। 5 से 6 हो गई, 5 से 6 हो गई, ये क्या ऐड हुआ? 5 से 6 हो गई। इसकी मल्टीप्लाई कर लो। 5 चक्का 20, यहाँ पे साइड में लिख लो 5 चक्का 20, एंड बाद में यहाँ पे लिख लो 5 चक्का 30, 30 लिख लेना है। एंड इसका डिफरेंस देख लो, डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस आपको बहुत ध्यान से देखना है। डेफिनेटली 10 का आ रहा है, ठीक है। किस पे आ रहा है? 20 पे, हमेशा 20 पे आता है, ठीक है। हमेशा इधर वाली साइड की वैल्यू ही आपको फॉलो करनी है, ठीक है। 10 आ रहा है, कितने पे आ रहा है? 20 पे आ रहा है, तो 20 पे रख लो। मल्टीप्लाई कितने से की जाती है? हमेशा 100 से की जाती है, 100 से की जाती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको काट दो। ये कितने से कट जाएगा आपका? ये कट जाएगा आपका इधर से काट लो, जो 50 से कट जाएगा, 50 से कट जाएगा, ठीक है। 50 से कट जाएगा, ठीक है। जीरो का कोई महत्व नहीं होता। 50 से कम 50, 50 से कम 50, 50% इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर। समझ में आया आपको? पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ लेनी है। वृद्धि हो रही है, अगर इसमें कम यानी घटौती होती तो घटौती के लिए माइनस करते, एंड वृद्धि हुई तो वृद्धि के लिए प्लस करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ के वृद्धि कर दो। 5 से 5, 4 से 5 हो गई, एंड 5 से 6 हो गई। मल्टीप्लाई करोगे 20 आया, एंड 6 से 5 में मल्टीप्लाई 6 आया। दोनों का डिफरेंट कितना आया? 10 आया। 10 हम नीचे ऊपर रखेंगे, किस पे आया? 20 पे आया, तो 20 नीचे रखेंगे, एंड मल्टीप्लाई करके 100 से कट जाएगा डेफिनेटली 5 से। आराम से आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं फटाफट, इस क्वेश्चन को करते हैं बहुत इजली। पहले हमने इसको पढ़ लेना है बिल्कुल हमने पहले इसको पढ़ लेना है, बिल्कुल डेफिनेटली अच्छे से। एक वस्तु का क्रय विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का 4/3 गुना है, 4/3 गुना है। लाभ प्रतिशत बताइए। ये भी सेम टू सेम उसकी तरह ही है, बट ये थोड़ा डिफरेंस है उसमें, आपको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। आपने क्या करना है? विक्रय मूल्य लिख लेना है एंड क्रय मूल्य लिख लेना है, ठीक है। लिख लोगे फटाफट फटाफट, थोड़ी तेज करते हैं फटाफट, ठीक है। विक्रय मूल्य लिख लेना, विक्रय मूल्य एंड क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। एंड वृद्धि हुई, गुना हुआ, यानी कि ज़्यादा हुआ इसमें, तो आपने क्या करना है? इसमें पहले 4 था एंड 3 लिख लेंगे, 4 3 लिख लेंगे डेफिनेटली, ठीक है। डिफरेंस कितने का? 1 का है, ठीक है। हमेशा हमेशा डिफरेंस किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य 3 है हमारा, ठीक है, 3 है, तो 3 पे हम ऐसा करके लिख लेंगे डेफिनेटली, ठीक है। 100 कितने से करना है? 100 हमें 100 मल्टीप्लाई 100 से करना होता है डेफिनेटली, ठीक है। जब इसको 3 से इसको फ्रैक्शन तोड़ोगे तो कितना? सब दुनिया जानती है, यानी कि 3 3 11 3 33, 33 33, और 11 33 नहीं है
99, एक होगा 100। तो 3 जो हुआ हमने मल्टीप्लाई किया उसको नीचे रख देना एंड 33 या द सेम सेम टू सेम आपको ये यहीं पर रख देना है। ठीक है, आपकी वैल्यू कट चुकी है बहुत इजीली। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। 100/3 अगर डायरेक्ट आ जाए तो 33 2/3 राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी होता है ये, इस तरीके से भी हो तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 33.3 तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, ये आपका हो चुका है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, इसको करते हैं बहुत ही चली। एक फुटकर विजेता को क्रय मूल्य 12% की छूट देने के बाद 18% का लाभ होता है। क्रय मूल्य 16,500 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? आपको क्रय मूल्य एंड विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत आराम से डेफिनेटली निकाल दोगे। ठीक है, बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ये जो भी दिया हुआ है एंड आपको लिख लेना है सेम टू सेम। ठीक है, डेफिनेटली। ठीक है, लिख लो 16,500 आपने लिख लेना है। ठीक है, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करना। आप एग्ज़ाम में फंस जाओ तो यहीं से स्टार्ट करना, डेफिनेटली आप समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, आगे क्या करना है, आगे इसका करना है मतलब यानी कि इसमें 18 माइनस कर दो, लाभ हुआ यानी कि 18। ठीक है, 100 माइनस करके 18 यानी कि 88 बचेगा। 18 12% की छूट देता है यानी कि इसमें 12% कम कर देना है। 100 में 12% कम कर देना है, 88 हो जाएगा। ठीक है, 88 हो गया। एक बार और मल्टीप्लाई करना है, डेफिनेटली 100 यानी कि 18% का लाभ हो गया यानी कि 118 हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको फटाफट करनी है। मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना। मल्टीप्लाई कर लो या इसमें डिजिटल सम लगा लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते 2 0 कट गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो आप डिजिटल सम लगाओगे तो भी हो जाएगा आपका काम। ठीक है, एक बार सबसे आसान तरीका, सबसे जल्दी तरीका, डिजिटल सम लगा लो फटाफट। डिजिटल सम पहले हमें लगाने से पहले हमें सबको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं भी चेक करोगे तो भी चलेगा। पहले इसका अपना इधर साइड का निकाल लो, फटाफट हमें करना है, जल्दी करना है तो इधर का निकाल लो पहले। 5 और 6 कितने होते हैं? 5 और 6 आपके 11, 1 11 होते हैं डेफिनेटली। 1 12 हो जाएंगे। 12 को घुमाओगे 3 हो जाएंगे। ठीक है, एक सेकंड जब आप 12 को घुमाओगे तो 3 हो जाएंगे। ठीक है, आगे आपको पढ़ लेना है 16, 8 8 16 को यानी कि 7 आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो 49। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना हो रहा है आपका 4 यानी कि 12 13। जब 13 को आप घुमाओगे तो कितना होगा 4 मिलेगा यानी कि 3 चौक 12। अब जौन से कब 3 डिजिटल सम आ रहा होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें पहले चेक कर लेना है। 7 और 1 8, 1 9 उड़ा देना है। ठीक है, 9 हमेशा बने आपने उड़ा देना है। ठीक है, इधर क्या बचा, इधर बचा हमारा 6 और 3, 9 उड़ा देना है। इसका 3 आ गया। ठीक है, इसका 3 आ गया। आप चाहे इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, चाहे इसको एक बार डिजिटल सम 3 लगा लेना, आंसर आपका राइट आएगा। और किसी में भी नहीं आ रहा होगा एक बार चेक कर लो। ठीक है, 7 1 8, 8 5 13 में 13 में जब 5 को जोड़ो 18 का 9 बनना है। इसका डिजिटल सम 9 बनना है। ठीक है, इसको जोड़ लो, ये कट जाएगा अपने आप से। 7 और डबल 1 कट जाएगा। ठीक है, 5 5 15 को घुमाओगे तो 6 मिलेगा। इधर घुमा लो एक बार, इधर देख लो। 7 1 8 और 3 11 एंड 9 ये 5 और 4 कट जाएगा अपने आप से। 5 और 4 कट जाएगा, काट दो। 5 और 4 कट जाएगा, 6 और 3 कट जाएगा। ठीक है, इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है। एक बार चेक कर लेना 8 आ रहा है। लेकिन राइट आंसर हमारा आ चुका है बहुत परफेक्टली। एक सेकेंड हम आपको बता देते हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका आ चुका है बी आपका राइट आंसर आ चुका है डेफिनेटली। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं एंड इसको करते हैं बहुत अच्छे से। अमरनाथ ने 22,500 का निवेश किया। साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर ज्ञात करें जिस पर उसे 4 वर्ष में 28,800 का मिश्रण प्राप्त हुआ। परसेंटेज में बताना है 4 साल में। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको हम कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना बिल्कुल भी। पहले माइनस कर दो इसमें से। ठीक है, 28,022 को मिश्रण हमेशा माइनस करना पड़ता है। आप जानते होगे अगर आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा हो तो आप वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके मेरी वाली वीडियो आप फॉलो कर लेना, डेफिनेटली आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, 28,000 मिश्रण आप लिख लो 28,800। क्या माइनस करना है इसमें से? जो निवेश किया वो माइनस कर दो। ठीक है, माइनस कर दो। ठीक है, बचेगा क्या हमारा
28,500 में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 63,000 बचेगा हमारा। ठीक है, बिल्कुल ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा बिल्कुल जो इसमें निवेश किया हुआ और मिश्रधन हमारा अमाउंट्स निकल गया, रुपये में निकल गया हमारा अमाउंट्स। अब कितने साल की बात कर रहा है, 4 साल की बात कर रहा है। इसको उधर उठा के रख लो, चाहे यहीं पर इसकी 4 लगा दो नीचे भाग। ठीक है, नहीं इस साइड पर निकाल लेते हैं तो आसान होगा हमारा, 73,000। ठीक है, 4 साल की बात हो रही है, 4 साल इसके नीचे लगा दो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और बाद में क्या दिया है इसमें, भाग लगा दो। इसमें कितने से लगा सकते हो आप, 6, यानी कि 25, 4 साल लगाओ, कैसे लगा सकते हो आप, डेफिनेटली। ठीक है, इसमें आप लगा सकते हो 73 4 यानी कि 50। ठीक है, ये है, ये आप इसमें अमाउंट दिया था हमारा 22,000 निवेश किया है, निवेश किया हुआ है हमारा, इसमें हम लगा दो। इसमें आपको लगाना पड़ेगा, डेफिनेटली भाग देना पड़ेगा इससे। ठीक है, ये हमारे यहाँ तक निकल चुका है 22,500 में इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो परसेंटेज में इसको करने के लिए आप 63 और 25 की मल्टीप्लाई करोगे, आपको 100 से इसकी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, निकाल लो कितनी आ रही है। ठीक है, पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लो उसकी, 5 तो नहीं 15, 15 के 5 हो गए। ठीक है, हाँ से बता 1, 6 दूनी 8, 6 दूनी 12, 12 एक 13 लिख लेना है। ठीक है, 135। अब 135 को कितने से काट सकते हो, 00 से 00 कट जाएगा, 00 से 00 कट जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दो, और कुछ नहीं है, इसको काट दो। कितने से कितने गुना है इसके, ये आपका लगभग 7 डबल 35, ये 7 गुना है, 7 से कट जाएगा बहुत आसानी से, 7 से कट जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 7%। आपका राइट आंसर आ चुका है। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है, बहुत ईजिली कर लोगे, बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ठीक है, इसको पहले पढ़ लेना एंड इसको सॉल्व करते हैं। वार्षिक चक्रवृद्धि के तहत 2 साल में समान ब्याज दर पर एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर राशि 144 प्रत्येक वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए, प्रत्येक वर्ष की ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते हैं बहुत आसानी से, इसको बहुत इजीली बनाते हैं इसको। हमने अपनी वीडियोस में आपको बताया है, अंतर में हमेशा रेट अंतर रेट अपॉन 100 एंड स्क्वायर। ठीक है, हमेशा ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो लगा दो अब इसमें ही। ठीक, 144 लिख लोगे आप इधर साइड में, 144। ठीक है, ओके, मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई स्क्वायर किससे करना है, 100 और 100 रेट 100। तो पुट कर दो इसमें वैल्यू, पूरी पुट कर दो वैल्यू। ठीक है, बात कितने की हो रही है, 144 की, 144 लिख दो, 144 आपने लिख देना है। ठीक है, बट्टे में कितना लिखा जाता है, 100 लिखा जाता है। ठीक है, आर अपॉन स्क्वायर 100, 2 साल की बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है, 2 साल आप लिख दो डेफिनेटली। ठीक है, इसको काट दो आप, कैसे काट दोगे, बिल्कुल काट दो इसको, एंड 2 जीरो कट जाएगा, डेफिनेटली कट जाएगा। ठीक है, अब 2 का आपको क्या करना है, 120 यानी कि 2, यानी कि ये 2 से 120 आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आप स्क्वायर लगा दो तो भी आपका काम हो जाएगा, अगर स्क्वायर लगा दो तो भी आपका काम हो जाएगा। जब आप स्क्वायर लगाओगे आप 0 2 का स्क्वायर लगाओगे 2 मिलेगा, एंड 0 आप अपनी तरफ से लगा सकते हो डेफिनेटली, 2 का स्क्वायर लगाओगे 2 मिलेगा, एंड 0 लगा दो, एंड इसमें आप प्लस कर दोगे एक बार तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 120 कौन से में, सी में है, चाहे आप स्क्वायर लगा दो चाहे काट दो तो भी आपको आंसर आपका मिल जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, बिल्कुल 120 आपका राइट आंसर आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल आपका 120 आ चुका है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, इसको करते हैं बहुत आसानी से। यदि A6 B10 C4 A प्लस B प्लस C, A का बराबर क्या होगा, A का बराबर हमसे पूछा है। ठीक है, ये लैंग्वेज थोड़ी अटपटी होती है, इतनी आसान होती है कुछ पूछो मत। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन इसकी ट्रिक पता हो तब। ठीक है, सीख लो आज अच्छे से। ठीक है,
लिख लेंगे आप सेम टू सेम, आपको जैसे दिया है वैसे वैसे लिख लो। इसमें कुछ अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना होता है डेफिनेटली। आपने क्या करना है, रेशो कर लो, ठीक है, यही रेशो कर लो। कितने से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। एंड 10 कितने से कट जाएगा, 5 से काट दो। एंड 4 कितने से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा कट चुका है। अब आपको क्या करना है, अब इनका मान पता करना है, मान पता कर लो, ठीक है, बिल्कुल। a बराबर 3, a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 2, ठीक है। अब सबका प्लस कर लो, सबका प्लस कर लो एक साइड पे, a प्लस बी सी, a प्लस बी सी, यानी कि सबको मिला लो, सबको मिला लो, सबको मिला लो। बिल्कुल, मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। आप ये सब मत करना, ठीक है, बिल्कुल। ये अपने दिमाग में आप रख लेना, इसको प्लस कर लेना, ठीक है। 5 2 7, 7 3 10, 10, ठीक है। मल्टीप्लाई में कितने, तीनों को रखना पड़ेगा, तीनों को रखना पड़ेगा, रख दो, ठीक है। इसके 10 प्लस हो रहा है, ठीक है, इससे मिला दो, ठीक है। कौन से ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में दिया है। अगर इसमें कुछ और पूछता, काट वाट के पूछता या फिर कुछ और पूछ लेता तो आप बना देते, आगे बढ़ा देते यहीं से क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक आप आ रहा, यहीं तक हमारा राइट आंसर हो चुका है। आप आगे बढ़ा सकते थे अगर आगे कुछ पूछता है इसमें, ठीक है, बिल्कुल। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। 24 और 36 का तीसरा अनुपातिक हमें बताइए, ठीक है। बहुत अच्छे से करते हैं इसको, ठीक है। ये भी हम ए भी मान लेंगे इसमें, क्योंकि ए भी मानने से हमारा सरल हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, बिल्कुल। तो हमने क्या करना है, ए भी मान लेना है, इसको ए मान लेना है एंड इसको बी मान लेना है, ठीक है। मान लो बी, मान लो बी का स्क्वायर कर दो, ठीक है, बी का स्क्वायर यानी कि बी 36 को अब 2 बार कर दो, 2 बार कर दो, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मल्टीप्लाई कितने से करना है, 24 से कर दो, मतलब बट्टे में रखना है, इसके बट्टे में रखना है, रख दो, ठीक है। दोनों को आप 36 और उसको करोगे, कितने मिलने वाला है आपको, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलने वाला है 54 मिलने वाला है, 54 मिल जाएगा, ठीक है, 54 मिल जाएगा। राइट आंसर है बिल्कुल, सी ऑप्शन इज द राइट है। आगे बढ़ाता, आगे भी यहीं से बढ़ा सकते थे क्वेश्चन। आप सोचते हो कि इतनी लंबा क्वेश्चन क्यों जा रहा है, ऐसे ही जाता है। कुछ और इसमें पूछता तो कुछ हमें और आगे बढ़ाना पड़ता, ठीक है, लेकिन हमारा राइट आंसर यहीं आ चुका है, ठीक है। आप इसकी मल्टीप्लाई करके 24 से भाग दोगे तो आपको 54 मिलेगा, 54 मिलेगा, चेक कर लेना, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ठीक है। ए बी मान लेना, ए बी से सरल पड़ जाता है थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल। ए बटने में रख लेना। अगर आप बी का स्क्वायर लगा रहे हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करना, बी 36 है, दोनों की मल्टीप्लाई करके ए से, ए जे है, ए का 24 है, 24 से भाग दे देना तो आपका कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। 54 आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सीमा की आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है। यदि 4 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 1 और 2 था तो अब से 6 साल बाद सीमा की आयु वर्ष में कितनी होगी। बहुत ईजी है अगर आप इसको जानते हो ट्रिक इसकी, ठीक है। इसकी 3 से 4 ट्रिक हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहली ट्रिक सुन लीजिए, ठीक है, इसके अनुपात लिख लो, ठीक है। अंतर कितने का, 1 का अंतर है, ठीक है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है। अब 1 का अंतर जो आ रहा है उसमें कितनी, एक की वैल्यू कितनी, 8 वर्ष, 8 वर्ष आप लिख लो, ठीक है, बिल्कुल। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है पहले 4 वर्ष सीमा और रीमा की आयु 8 वर्ष और 16 वर्ष है, ठीक है, बिल्कुल। 6 यानी कि 16, इसको काट लो। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 4 यानी कि 8 की, चलो 8 की रहने दो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 8 प्लस कर लो, 8 प्लस 4 कर लो, 4 कर लो, ठीक है, 4 कर लो। इसकी 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले करके 12 हो जाएगी, 12 हो गई, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 6 वर्ष बाद, यानी कि 12 है, इसमें 6 प्लस कर दो, बाद की निकल आएगी, 6 प्लस कर दो तो बाद की निकल आएगी। बाद की कितनी होगी आपकी, 18 हो गई, 18 वर्ष, ठीक है। आपको इसमें क्या पूछा है, इसमें कि सीमा की 6 साल की बाद की आयु वर्ष में बताइए, तो वर्ष में बताइए तो आपकी आ चुकी है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और पूछता या कुछ और चेंज करता तो यहीं से आप आंसर बढ़ा सकते थे अपना, ठीक है, लेकिन हमारा यहीं पर आंसर रुक चुका है। मैथ एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझते हो तो बहुत अच्छे से डिटेल में समझ सकते हो, लेकिन क्या होता है, प्रैक्टिस होती है मैथ में, प्रैक्टिस। मैं आपको बार बार बोलूँगा, प्रैक्टिस होती है, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो और मॉक टेस्ट तो आप बिल्कुल लगाओ, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, ये करते हैं, हमने इसलिए टाइम लग रहा है समझा रहे हैं, तो हम इसको बहुत जल्दी बना के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। 7 लीटर के मिश्रित दूध में और पानी का अनुपात 2 और 3 है, ठीक है। दूध और पानी का अनुपात 1 और 2 है।
करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाना होगा। आज करते हैं इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से, क्योंकि अभी तक हमारे चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है, जो कि हम अब चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम समझ लेते हैं बहुत अच्छे से इसको। ठीक है, ये भी बहुत तरीके से हो जाता है। लीटर कितना दिया हुआ है, 60 को लिख लेंगे, 60 को लिख लेंगे। कितना दिया हुआ है हमारा, 1/5 मतलब 2/3। पहले को हम दोनों को मिला लेना है, तो कितना हो जाएगा 5, जो कि बट्टे में रख देंगे। एंड किससे मिलाया हमें, 2 से, 2 की वैल्यू ऊपर रख देनी है, तो 2/5 हो जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा हमारा, बिल्कुल ये कितने से कट जाएगा, 60 है, कितने से कट जाएगा हमारा, 12 से कट जाएगा, 12 पंजे 60 एंड गुणा करके कितना आएगा, 24 आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारा, लीटर आ गया, लीटर आ गया। ठीक है, लीटर आ गया। अब आपने क्या करना है, जो हमारा 60 दिया हुआ है टोटल लीटर आपने लिख लेना है। ठीक है, इसमें से हमारा कितना है, 24 निकला, उसको आपने माइनस कर देना है, माइनस कर दो उसको। जो मैं कह रहा हूँ कि एक पॉइंट आपको ध्यान से देखना है, मैथ आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मत पढ़ना, आप सिर्फ मेरी वीडियो फॉलो करना बस। इसमें आपने 36 बचेगा आपका, जब माइनस करोगे 36 बचेगा। बिल्कुल, आगे क्या करना है आपका, जो माने की मिलान जाने वाली मात्रा की पानी एक्स है, एक्स मान लो तब भी कोई दिक्कत नहीं मानो तब भी कोई दिक्कत नहीं, एक्स हमेशा सिर्फ और सिर्फ हमें याद रखने के लिए रखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा आ चुका है, तो इसको अब इसकी तो यहाँ तो ये तो निकले, अब इसको करते हैं सॉल्व, इसको करते हैं 1/2 लिख लो, 1/2 लिख लो, 1/2 लिख लो। ठीक है, लिख लो। आगे क्या लिखना पड़ेगा, चलो x मान लेते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x की हमें ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि x हमें आगे की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, तो x लिख लो, प्लस x लिख लो। अब जो x की वैल्यू निकल आएगी उसको हम मान लेंगे, मतलब जो भी हमारी वैल्यू लिख देगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा, बिल्कुल हो गया। जो 24 निकला था हमारा, वो उसको हम ऊपर लिख लेंगे डेफिनेटली। अब हमें क्या करना है बिल्कुल सुनिए, तो अब हमें क्या करना है, एक बार इनको हमने 36 में 12 लीटर, यानी कि 12 लीटर 36 में भाग दे दो 48 से, यानी x की वैल्यू हमारी 48 आ गई है। ठीक है, 48, तो x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 48। इसको काट लो 12 से कट जाएगा 12 लीटर हमारा, ये इधर का भी सॉल्व हो चुका है, यहाँ का हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, 12 लीटर आ गया है, 12 लीटर। ये बोर्ड थोड़ा हम दूसरा चेंज कर लेते हैं, इस पे आगे वाले पे समझा देते हैं। ठीक है, 12 लीटर हमारा आ चुका था, तो हमने क्या करना है, एक बार मिल्क लिख लेना है, एक बार वाटर लिख लेना है। ठीक है, 2 से हमारा 3 हो गया था, बिल्कुल हो गया। तो ये आपको हम एक्सप्लेन भी करके दिखाएंगे। ठीक है, एक में गुणा कर दो, 2 की गुणा कर दो। ठीक है, तो 2 आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। एंड 2 में गुणा कर दो 1 की, मतलब 2 की गुणा कर दो, 4 आ जाएगा। आप यहाँ से इसको चेक करोगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा, जो हमने उधर निकाला था इधर क्षेत्र में। अभी आपको हम समझा देंगे अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल। एंड 1 में आप 1 को जोड़ोगे, 2 में आप 1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, आपको 3 मिल जाएगा, 3 आपको लिख लेना है। ठीक है, आप 3 में 2 को जोड़ोगे 5 मिलेगा, 2 में 1 को जोड़ोगे 3 मिलेगा। ठीक है, अब 4 में 2 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा, 6 आपको लिख लेना है। लेकिन जो 6 लिखना है आपने, उसमें जो 12 लीटर हमारा निकला था उसमें एक बार हमने मल्टीप्लाई करनी है, जो हमारा 12 लीटर लिख रहा था। 1 सेकंड हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, हमारा 12 लीटर लिख रहा था, जो हमने मिटा दिया, शायद नहीं मिटाया तो एक बार देख लेते हैं, मिटा दिया शायद, हमें याद है। ठीक है, 12 लीटर, 12 में जो हमारा निकला था 60 से मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल। ठीक है, 12 में हमको मल्टीप्लाई कर देनी है, एक बार हम आपको और समझा देंगे बाद में। ठीक है, 12 में इसको मल्टीप्लाई करनी है, तो 60 आ जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया, बिल्कुल हो गया। अब आपने क्या करना है, 60 यानी कि 5 का है, तो 5 के हम अकॉर्डिंग लिख लेंगे 7 को। ठीक है, चाकू, बिल्कुल। तो हमने क्या करना है, हमने 5 को लिख लेना है एकदम, 60 लिख लेंगे डेफिनेटली। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 है, एक पार्ट की वैल्यू हमारी 12 हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आगे बढ़ाना चाहता होगा तो एक बार पढ़ लो, अगर आगे बढ़ाना चाहता होगा तो आगे बढ़ा देंगे, नहीं तो एक बार पढ़ लो। 1/2 करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाना होगा। ठीक है,
इसमें क्या पूछा 1/2, यानी कि हमारा ये 1/2 निकल आया था, हमारा 1/2, 1/2 60 निकल आया था, 5 निकल आया था, 5 निकल आया था, 5 निकल आया था। ठीक है बिल्कुल, अभी समझाते हैं आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट। ठीक है, जो हमारा 5 था वो हमने यहाँ पे लिख लिया था, 1 मिनट आपको समझाते हैं अच्छे से। ठीक है, जो हमारा 5 था वो हमने लिख दिया था। तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 60 दी हुई थी। एक पार्ट की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई थी, 1 दी हुई थी। तो एग्जाम में यही पूछा है कि एक पार्ट की वैल्यू में बताइए, तो एक पार्ट की वैल्यू 12 आ जाएगी। अगर हम नहीं खींचते तो भी हमारा वही क्वेश्चन हो जाता, लेकिन हमें आपको समझाना था, इसलिए हम इतनी आगे खींचे। हमारा क्वेश्चन यही सॉल्व हो चुका था, हमारा क्वेश्चन यही सॉल्व हो चुका था, लेकिन हमने आपको समझाना था डिटेल में इस चक्कर से। ठीक है, 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, इसको करते हैं। एक कंपनी में 100 कर्मचारी का औसत वजन 62 किलोग्राम है और शेष 25 कर्मचारियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है। कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वजन बताइए। औसत वजन की होता है तो हम ऑप्शन का सहारा लेना पड़ता है और वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कोशिश करेंगे बहुत आसान तरीके से बनाने की। ठीक है, हमसे कुल औसत पूछा है, तो कुल औसत हमारा कंपनी में कितने दिए हुए हैं, बहुत ध्यान से सीखना, पूरा दिमाग अपना यहीं लगा देना। ठीक है, क्योंकि हम डिटेल्स में बताते हैं एक एक चीज़। ठीक है, आपको क्या करना है, 100 से पूछा है तो 100 लिख लो आपने। ठीक है, पूछा क्या है, 62 को मल्टीप्लाई में कर देना है। ठीक, आगे क्या पूछा है हमसे, 25, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, आगे क्या पूछा है, 52 को मल्टीप्लाई कर देना है। अपनी कॉपी पे अच्छे से लिख लेना। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक हो गया है यहाँ तक। आगे क्या मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, इनको सबको जोड़ के आगे वालों को मल्टीप्लाई 125, यानी कि 25 125 आप 100 में ऐड करोगे 125 के अंदर, तो 125 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, आगे इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको, ये मल्टीप्लाई करके देख लो आपको। 25 से 25 दूनी 50 के जीरो हो जाएगा, 50 के जीरो हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, आगे आपने मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई करनी है आगे 50 जीरो, फिर जीरो मिलेगा आपको, 0 2 एंड 6 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ठीक है, 6200 मिल गया, 6200 मिल गया आपको। बिल्कुल, अब क्या करना है आपने, बिल्कुल आगे सुनिए। 6200 प्लस बटा कितने कर देंगे, 1300 कर देंगे, 1300 कर देंगे इसका आप। ठीक है, 1300 कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल, मल्टीप्लाई कितने से करना है, 125 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब आप इसको दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, इनको जोड़ों को जोड़ के एंड 125 से भाग करके तो कितना मिल जाएगा आपको। ठीक है, एक बात बताते हैं आपको। ठीक है, डबल जीरो बढ़ जाएगा, उधर 3 बढ़ जाएगा, उधर 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, यानी कि आपका मिलेगा 160, यानी कि आप जब मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों में तो आपको मिलेगा 6 मिल जाएगा एंड 0 मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 60 आपको मिल जाएगा। तो आपका साइड आंसर बी आपका राइट आंसर हो चुका है। आपको क्या करना है, बस इनको दोनों को जोड़ना है, 125 से भाग देना है। ठीक है, तो साइड आपका राइट आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, बिल्कुल, एक किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी काम 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को करने में कितना शेष काम लगेगा, कितना भाग शेष बचेगा, यानी कि इसमें बचा हुआ पूछा है। तो ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, ए लिख लेना है एंड बी लिख लेना है। ठीक, ए कितने दिन, 10 दिन करता है एंड बी 15 दिन करता है। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लेना है। हम कोई भी वैल्यू हम एक वैल्यू से काट के देखते हैं। ये 2 से कट जाएगा और ये 3 से कट जाएगा, मतलब एक किस्म तो 3 आ जाएगी और बी की 2 आ जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब इसमें पढ़ना क्षमता, मिलके करते हैं 5 दिन तक काम अपने मिलके करा देना है। ठीक है, 5 दिन तक आपने काम मिलके करा देना है। ठीक है, तो करा दो, 3 + 2 और मल्टीप्लाई 5 से तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25, ये तो 5 दिन लगातार करते हैं। ठीक है, आपकी टोटल वैल्यू कितनी है, 6। तो इनका 5 दिन का काम इसमें माइनस कर दो 30 में से 25 को माइनस कर दो, इनका 5 दिन का काम, तो बचेगा कितना, 5 बचेगा। ठीक है, 5 बचेगा, यहाँ तक हमारा 5 बच गया। अब 5 को आप कैसे करके लिख सकते हो, 5 को आप क्या लिख सकते हो, बिल्कुल हम बताते हैं। 5 ऊपर लिख दो, टोटल हमारा कितना हुआ, 30 से इसको भाग कर दो। ठीक है, तो 5 छक्का 30 और 5 एकम 5, कौन से ऑप्शन में दिया है,
ये ऑप्शन ने दिया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। इसको करते हैं। एक कार 108 किलोमीटर की प्रति घंटा 3 घंटा में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि गति 27 किलोमीटर कम करती जाए तो समान दूरी तय करने में कार को कितना समय लगेगा। समय पूछा है, कितना समय लगेगा। बिल्कुल बताते हैं बहुत आसानी से इसको, ठीक है। दूरी पहले लिख लेंगे, दूरी। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है सब कुछ एग्जाम में, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा आपको, ठीक है। दूरी कितनी है घंटे में, 3 लिख दो, 3 लिख दो, ठीक है। किलो घंटा कितना चल रहा है, 108 लिख दो, 108 लिख देंगे, 108 लिख देंगे, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको तो आप जब 3 से सिंपल सी बात है, 10 आपका हो जाएगा 16, 24 हो जाएगा, 3 8 3 24, 24 का 4 और उधर आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा एंड 3 मिलेगा, तो 324 आ जाएगा आपको, 324 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने नई वाली चाल, जो नई चाल है इसकी दी हुई 27 वाली, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, 108 में से माइनस कर देना है 27, 108 में से माइनस कर देना है, ठीक है। 108 में से 27 माइनस कर देना है, ठीक है। तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 81 मिल जाएगा। जब आप 27 को माइनस करोगे तो 3 इधर हो गया डेफिनेटली, 1 और 8 उधर हो गया, ठीक है। आपको मिलेगा 81, ठीक है। 81 मिलेगा, 81 मिल जाएगा। अब 81 में आप क्या करोगे, जो हमने मल्टीप्लाई करके निकाला था उसमें भाग दे देंगे, ठीक है। 324 में भाग दे देंगे 81 को। तो आपको कितना मिलेगा, कितने से काट दोगे इसको, काटना तो आपको आता होगा, ठीक है। ये डेफिनेटली कट जाएगा, ये 4 से कटेगा बहुत आराम से, 3 अपने में 4, हाँ जी, 8 नहीं 24, 4 से कट जाएगा, 4 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन से ऑप्शन में, 1 मिनट 4 घंटा नहीं होगा इसका, अभी आगे पूछा है हमसे दूरी चाल तय करने के लिए कितना समय लगेगा, दूरी चाल है यानी कि अभी हमने और आगे बढ़ाना पड़ेगा क्वेश्चन ये, ठीक है। 52 नहीं, यहीं तक पूछा है, क्योंकि यहीं तक हमसे पूछा कार की दूरी समय कितना लगेगा, तो कितना भाग करके हमें 4 घंटा लगेगा, 4 घंटा। अगर कुछ और औसत वगैरह पूछता तो हमें बढ़ाना पड़ता क्वेश्चन आगे। फिलहाल तो हमारा 4 घंटा राइट आंसर आ चुका है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। 7 किलोमीटर घंटे की चाल से एक चलती है और 253 किलोमीटर लंबी गाड़ी को एक पुल पार करने में 42 सेकंड लगते हैं, तो पुल की लंबाई मीटर में कितनी होगी, हमें पुल की लंबाई निकालनी है बस, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। निकालते हैं बहुत आराम से। अगर आप निकालना सीख गए तो आप कभी क्वेश्चन करते हो चाल कितनी है, चाल लिख लो। आप अपनी कॉपी पे मत लिखना ना, ये एग्जाम में लिखना, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। कितनी है, 60 घंटे, 60 घंटे है, ठीक है। 60 घंटे मल्टीप्लाई कितने से करोगे, 18 बटे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 18 बटे 5 से कर लो, 18 बटे मतलब 5 बटे 18 से कर लो, ठीक है। तो 18 बटे 5 से करोगे तो कितना मिलेगा आपको, कितना मिल जाएगा, 18 बटे 5 से मिल करोगे तो आप डेफिनेटली आपको 50, 1 सेकेंड, 50/3 वोट नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर लोगे तो बहुत सिंपल है, ठीक है। 50/3 मिलेगा, 50/3 मिल जाएगा आपको डेफिनेटली, ठीक है। आगे क्या करना है, आगे सुनो। अब ट्रेन की चाल कितनी दी हुई है, रेलगाड़ी की चाल दी हुई है इसमें 263। यहाँ तक तो हमारा निकल गया, इसमें मत छेड़ना आप यहाँ तक कुछ, ठीक है। पुल की लंबाई मीटर में, पुल की लंबाई हमें कितनी दी है, पुल की लंबाई एक्स मान लेंगे, एक्स मीटर, ठीक है। लेकिन जो सेकंड में जो पार कर रही है वो, उसकी सेकंड में कितनी वैल्यू दी हुई है, समय दिया हुआ है 42 दिया हुआ है, तो हम एक्स मान लेंगे उसको और 42 मान लेंगे, समय 42 मान लेंगे, समय 42 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, दूरी बटे समय में पुट कर देना है, डेफिनेटली, ठीक है। तो दूरी बटे समय में डेफिनेटली आपको पुट कर देना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम करके दिखाते हैं 1 मिनट, ठीक है, बिल्कुल हम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेंगे 253 एंड 42 से भाग कर देंगे, ठीक है, प्लस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स। तो हम जब 50 बटे इसमें गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिल जाएगा 700 मिल जाएगा, 700 मिल जाएगा। 1 मिनट दूसरे बोर्ड पर समझाते हैं, ठीक है, दूसरे बोर्ड पर समझा देते हैं, ठीक है, दूसरे बोर्ड पर हम समझा देते हैं, एक बार एक्सप्लेन भी कर देंगे बाद में जाके आप समझ में आ जाए, ठीक है। फटाफट करते हैं एक्स, इसकी हमें चाल पता नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं गूगल से, इतना 3, तो इसका करेंगे तो कितना मिलेगा, 700 मिलेगा, 700 मिल जाएगा। एंड किसके बराबर हमें 293, 293,
53 प्लस एक्स एंड एक्स 700 हमारा, एक्स 700 है, बाकी उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है तो 700 लिखेंगे। 700 माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, एक बार माइनस करोगे आप 253 को डेफिनेटली माइनस करना पड़ेगा। तो आपको कितना मिलेगा, ये 700 है, ठीक है। आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा इसमें से माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 3 गए, ठीक है, 7 बचे, 10 में से 3 का 7 बचे एंड 5 में से 10 में से 4 गए तो 6 गए, तो कितने बचे, 4 बचे, ठीक है। एंड इधर 1 बचा, यहाँ से लगा फिर हमें 4, ठीक है। ये हमारा आ रहा है निकल के, ठीक है। लेकिन ये तो मिक्स जो एक्स थी, एक्स की वैल्यू आ गई, लेकिन क्वेश्चन में कुछ आगे बढ़वा सकता है, एक बार देख लो, ठीक है। कुल एक मिनट इसमें पढ़ते हैं अच्छे से। पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात करो। मीटर में जो एक्स थी हमें उसकी वैल्यू निकल के आ चुकी है, जो कि हमारी 447 है। तो कौन से ऑप्शन में, ये कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप निकाल लोगे बहुत आराम से, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 किलोमीटर की दौड़ में एक्स वाई और जेड प्रत्येक एक समान गति से दौड़ते हैं। क्रम से स्वर्ण, रंजीत और किरण पदक प्राप्त करते हैं, ठीक है। यदि एक्स वाई और 0.5 किलोमीटर हराता है और एक्स जेड और 0.5 किलोमीटर हराता है, ठीक है, तो एक्स कितने मीटर से जेड को हराता है, ठीक है। हमें जेड की निकालनी है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ हमें जेड से मतलब है। तो हमने क्या करना है, सबको एक बार लिख लेना है, एक्स को भी लिख लेना है, वाई को भी लिख लेना है, जेड को भी लिख लेना है, ठीक है। लिख लो, एक्स की कितनी दी हुई है हमारी, 5, लिख लो 5 दी हुई है, 5 लिख लो, 5 लिख लो, ठीक है। इसकी कितनी दी हुई है, इसकी डबल कर दो, इसकी मतलब आप लिख सकते हो, कितनी लिख सकते हो, ठीक है। वाई की कितनी लिख सकते हो, 4/5 लिख लो, 4/5 लिख लो, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है हमारा, आगे दिया हुआ है जेड, यानी कि इसमें 10, यानी कि 10 की सुई है, 10 मल्टीप्लाई कर दो, 10 की मल्टीप्लाई कर दो। इसमें कितनी मल्टीप्लाई कर सकते हो, स्क्वायर लगा के 2 से 10 ही मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी बराबर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप इसको मिला सकते हो, चाहे इसको बराबर कर सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बराबर करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप मिलाओगे, क्योंकि इसकी जो गैप बचा है भर दो, ये गैप बचा तब भी इसी तरीके से स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तब भी आपका मतलब यही होगा। अगर वैसे करोगे तो ही आपके यही राइट आंसर आएगा, और इस तरीके से करोगे फ़र्क कोई नहीं करने वाला, ट्रिक थोड़ी चेंज हो जाती है, लेकिन इसमें स्क्वायर लगा दो आप, तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 9 में 10 का स्क्वायर लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। और 9 में आप इधर 9 में स्क्वायर लगाओगे, 9 में इसका 9 का लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 81, ठीक है। चाहे इसकी भरी हुई मतलब जो है पड़ोसी लिख दो, चाहे इस तरीके से कर लो, राइट आंसर आप तब भी आ जाएगा आपका, ठीक है। इन दोनों का अंतर देख लो, कितने का आ रहा है, 51, 19 का अंतर आ रहा है, 19 का अंतर आ रहा है, ठीक है। आगे क्या करना है आपको, 19 का अंतर आ रहा है, ठीक है। और टोटल हमारा कितना हो रहा है, हमारा 1 यानी कि 5, यानी कि 1 मिनट मल्टीप्लाई करके कितना हो रहा है हमारा, इकाई अंक यानी कि 100 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 5,000, ठीक है, 5,000। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेना है, तो एक पार्ट की वैल्यू वैसे निकाल लो, चाहे इसमें भाग लगा दो तो भी निकल आएगा, ठीक है, तो भी निकल आएगा आपका, ठीक है। बाद में हमारा क्या डिफरेंस कितने का निकल रहा है, 19 का निकल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन मत बनाओ, हम यहीं इसका सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, हम यहीं इसकी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है, बिल्कुल। एंड ये कितने से कट जाएगा, 5, एंड 19 से आप इसमें 19 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 950 आप इसमें भाग लगाओगे तो 950 आ जाएगा डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली 950 आ जाएगा, सी ऑप्शन में दिख रहा है। इस तरीके से आप कर लोगे, बहुत आसान। डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस से आपने इसकी स्क्वायर कर देना है, इसका जिससे आया है हमारा, इससे आया है तो इससे स्क्वायर लगा देना, एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेना, चाहे इस तरीके से निकाल लेना, चाहे उस तरीके से निकाल लेना, बाद में मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि मैं बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। 950 आपका राइट आंसर आ चुका है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। संख्या दी हुई है इतनी, पावर इसमें क्या, ये सब आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस आपको इस पे ध्यान देना है, ठीक है, बिल्कुल करते हैं इसको बहुत अच्छे से, ठीक है। आपको ये 4 पे ध्यान देना है, 4 पे
4 पे, 4 पे ध्यान देना है एंड बिल्कुल 4 को यहाँ पे लिखा के रख लो, ठीक है। और 24 24 24 एंड इसमें 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको, यानी कि विषम 4 करोगे तो 4 मिलेगा आपको, ठीक है। 4 मिलेगा, 4 कर लो 4 कर लो। या फिर आप जैसे ही आप इसका स्क्वायर लगाओगे तो आपका, तो भी आपका हमें, क्योंकि ये सम संख्या है, 1 मिनट, ये सम संख्या है हमारी, ये भी सम संख्या है, ठीक है, दोनों सम संख्या है। तो सम संख्या से आप घात करो, मतलब इसी से संख्या से गुणा करोगे या फिर आप पावर करोगे तो आपको कितने मिलेगा, 0 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है, 0। लेकिन 0 हमें नहीं निकालना है, हमें इसका स्क्वायर लगाना है, ठीक है, हमें इसका स्क्वायर लगाना है क्योंकि वैल्यू यहाँ पे चेंज है, ठीक है। स्क्वायर लगा दो आप यहाँ पे, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हमें 4 मिल जाएगा, इसका विषम से करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा, ठीक है। 4 की पावर 1 करोगे, 4 की पावर 1 करोगे तो 4 मिलेगा, ठीक है। एंड 4 की पावर आप करोगे इवन नंबर से करोगे तो आपको मिलेगा, कितना मिलेगा आपको, 56, 64 लगाओ फटाफट, ठीक है। आप पावर करोगे तो आपको 64 मिलेगा, लेकिन हमको नहीं, स्क्वायर लगाओगे तो 64 मिलेगा एंड लगाओगे तो पावर लगाओगे तो आपको 256 मिलने वाला है, 256 मिलने वाला है। इकाई अंक क्या आएगा इसका, 6 जो कि डी ऑप्शन में है। चाहे आप इस तरीके से निकाल सकते हो, चाहे और तरीके से निकाल सकते हो, इसकी भाग दे के भी निकाल सकते हो, इसमें से भाग दे के भी निकाल सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। इसमें से भाग दोगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 2 4 4 8 यानी कि 2 बचेगा, 2 यानी कि 4, 20 से 5 से कट जाएगा, 4 बचेगा। अब जब आप 4 की पावर लगाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 256 मिलेगा। तो इकाई अंक क्या है आपका, इकाई अंक 6 है। इस तरीके से कर सकते हो बहुत आसानी से। आगे वाला करते हैं अच्छे से, ठीक है। इसको करते हैं 2.16, 2.44, 3.36 का सबसे बड़ा भाजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। करते हैं इसको बहुत आसानी से, ठीक है। ये थोड़ा मतलब बड़ा है, हम इसको बड़ा नहीं, छोटी सी करते हैं, आसान तरीके से बना देते हैं हम, ठीक है। 2.16 लिख लो, ज़्यादा बड़ा नहीं खींचेंगे, ठीक है। 2 की पावर कितनी है, 3 है। अब 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर कर दो हमें, और आगे क्या दिया हुआ है, 6, यानी कि 6 को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 2 लिख दो, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। इसमें क्या पूछा है हमसे, 3.36, डायरेक्ट 3.36, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा आपको, 2.44। चलो ज़्यादा बड़ा मत को, 2.44 लिख लो, 2.44 लिख लो, ठीक है। 2.44, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 हो गया। तो 2 की पावर 2 यानी कि आप क्या ले सकते हो, तो 4 से मल्टीप्लाई करके आपको 64 मिलेगा, 64 नहीं, आप 61 मिलेगा, 61, ठीक है। एंड 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, ठीक है। आपको सबको जोड़ना है एंड ज्ञात करना है, ज्ञात कर लो। लासा मासा, लासा हो गया, मासा हो गया, लासा हो गया, बिल्कुल ये हमने निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 की पावर लगा दो एक बार, ठीक है, एंड 10 की पावर यहाँ पे रख दो लाके, ठीक है, रख दो यहाँ पे लाके, ठीक है। आगे क्या करना है, आगे इनको एक बार जोड़ देना है, मतलब मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 एकम 2, 2 4 4 हो जाएगा, एंड 0 एंड 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट फिर कितना आएगा आपका 10 यानी कि 0, 10 का तो मतलब होता है 0, ठीक है। तो कोई सा ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में दिख रहा है। यही करना है इसको, बस और कुछ नहीं करना है। इसमें 2 की पावर दी है, इसमें मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपका यही आएगा, लेकिन जो मल्टीप्लाई है वो आपको एक माइनस करना पड़ेगा, इसमें से 2 है ये माइनस करना पड़ेगा बस, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो, राइट आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। ये करते हैं अच्छे से। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये है सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बनता है बस, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें सिंप्लीफिकेशन लगता है बस, ओनली, ठीक है। करते हैं इसको भी अच्छे से, बिल्कुल। तो इसमें यहीं से इसको हटा देते हैं, बिल्कुल, ठीक है। ये कितना आ गया हमारा, ये कितने से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे कितने से करोगे मल्टीप्लाई, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 6 चौक, मतलब 6 कम 6 6 तेरह 6 चौक 24 लिख लो, 24, ठीक है। 6 पंद्रह 20 हो गया, 20 हो गया, ठीक है, 20 हो गया, ठीक है। अब इनमें मल्टीप्लाई करो एक बार, 4 कम 4 24 लिख लिया। जो 20 है वो माइनस में एंड एक साइड पे लिख देते हैं, 45 3 3
इंटू 24, 24, 24, 24 हो गया। एंड प्लस आपका कितना हो रहा है, प्लस आपका हो रहा है 4, यानी कि 24, 24 हो रहा है, 24 हो रहा है। माइनस कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। ठीक है, 20 हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको कर देना है। ठीक है, बिल्कुल करते हैं। 24 20 यानी कि 6 हो गया। ठीक है, आप माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा आपको। ठीक है, करो करो उसको माइनस, डेफिनेटली। यानी कि 45 में 3 माइनस करने के बाद आपको कितना मिलेगा, 3। यानी कि 45 को सेम टू सेम वैसे लिख दो, 35 माइनस गुणा 28, 28 कर दो, 28 कर दो। ठीक है, 28 कर दो। ठीक है, बाद में प्लस कितना करना है, 6 करना है। ठीक है, माइनस करोगे तो 24 यानी कि 6, यानी कि 2 इधर बढ़ गए, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। बस और कुछ नहीं करना आपने ज़्यादा इसमें। ठीक है, मिला दो इसको। तो 45 में एंड 84, 45 88 तो 88 3 84, 88 3 84। ठीक है, 84 कर दो। एंड 45, एंड 45 है वो माइनस में भी हो, यही कहीं हो जाएगा। ठीक है, प्लस कितना करना है, 6 करना है। ठीक है, माइनस कितना करना है, 84 करना है, 84 ये वाला। ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, आप जब 84 माइनस करोगे, 6 इधर माइनस हो गया, 45 इधर माइनस हो गया, तो आपका 53 यानी कि 66, 33 मिलेगा। 33, 33 होगा, जो माइनस में होगा। कौन सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। ठीक है, आगे वाला करते हैं सॉल्व। एक समकोण त्रिभुज समकोण 14 48 सेमी वाली त्रिभुजा के बीच यदि लंबी भुजा घुमाए लिए बनाया जाता है तो उस प्रकार ठोस का अंतर क्या होगा, n माइनस यदि प्रयोग किया जाता है। ठीक है, करते हैं इसको बहुत अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल पहले हम त्रिकोण बना लेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। त्रिकोण बना लो, त्रिकोण बना लो, इससे थोड़ा आसान तरीका हो जाएगा, आसान क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, त्रिकोण बना लो अपना। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, डी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, बी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, सी हो गया। इसको ए मान लेंगे। ठीक है, ए मान लेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये कितना दिया हमारे, इसमें 90 डिग्री मान लेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लो 90 डिग्री मान लो। ठीक है, और ये कितने का त्रिकोण है, ये आपका 48 का हो जाएगा। ये कितने का, 14 का दिया हुआ है, 14 का दिया हुआ है। ठीक है, ये 48 का दिया हुआ है इसमें त्रिभुज की लंबाई। ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक हो गया हमारा, बिल्कुल हो गया। ठीक है, आगे क्या करना है, आगे सुनो। ठीक है, स्क्वायर लगा दो उसका। 14, 14 की पावर 2 कर दो, 48 प्लस 48, 48 की पावर 2 कर दो। दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 50 सेमी हो जाएगा, 50। ठीक है, एक बार दोनों को 14 और 48 को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 48 को। भाग कितने से, जो हमारा निकला है 50 से, तो आप 50 से भाग दोगे इसमें तो कितना आ जाएगा आपका, 48 से 14 100 हो जाएगा। तो आप दोगे इसमें तो भाग करने के बाद आपका 13.44 आ रहा है, 13.44, 13.44। ठीक है, 13.44। तो 13.44 को आगे क्या लिखना पड़ेगा, 1/3, 1/3 को हम n की माइनस पावर करके 13.44 जो हमारा निकला है। ठीक है, निकला है, सी ऐप में लगा देंगे, सी ऐप में लगा देंगे। ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक हमारा हो गया, बिल्कुल हो गया। अब हमको क्या करना है, बी और सी डी, बी और सी डी, बी और सी डी में हमें करना है, इसकी आयत निकालना है 1/3 से, 1/3 से। तो 13.44 से कितना है, 2 की पावर लगा दो यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई सी ऐप से कर दो, सी ऐप, सी ऐप। अब हमारा ठोस का आधा यहाँ तक निकल चुका है। ठीक है, निकल चुका है। ठीक है, आगे क्या करना है, आगे हमें करना है, हमें वहाँ तक हमारा निकला था, 1 सेकंड देख लेते हैं, यहाँ तक हमारा निकला था। ठीक है, आगे आगे सुनते हैं, आगे सुनो आराम से। ठीक है, बिल्कुल पहले हमको 1/3 से मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई। ठीक है, कितने से, सिर्फ और सिर्फ हमारा इसी करनी है। ठीक है, n50। ठीक है, जब इसको आप मल्टीप्लाई करो कितना आएगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा, 5 50 स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा जाके 44 61 नहीं 94 61, 94 61, 94 61, 94 61 0.76 जब आप इसमें मल्टीप्लाई करके, तो 50 से मल्टीप्लाई करके जितना आ रहा है। ठीक है, एंड इसको तोड़ने के बाद कितना मिल जाएगा आपको, भाग देने के बाद ये 9 से कट जाएगा। ठीक है, एंड 4 4 4 इन 6 2, ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, 94 62, आगे कुछ पूछा है क्वेश्चन पे, एकदम चलते हैं, एक बार चलते हैं। ठीक है, ठीक है, पूछते हैं, ठोस का आयतन का प्रयोग कीजिए 22/7 से n 22/7। ठीक है,
n 22/7 से तो हमारा हो चुका है, ठीक है, हो चुका है। n 22/4 यानी कि n 22/4 से हो चुका है डेफिनेटली, ठीक है। हमारा 94/62 हमारा राइट आंसर आ चुका है। कौन से ऑप्शन में? जो कि सी ऑप्शन में दिख रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, मैं मानता हूँ, थोड़ा हार्ड था, क्योंकि इसमें जो वैल्यू पता होगी, ट्रिक पता होगी, वही कर पाएगा। इसमें समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ स्कोर आप अपना कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कितना स्कोर आया आपका, ठीक है, बिल्कुल। तो यहीं रोकते हैं, बिल्कुल, ठीक है, डेफिनेटली।